हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक मज़े में कट रहे हैं ना। चलो ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है बताओ ज़रा। आज हमें क्या पढ़ना? तीसरा लेसन। हमने 2 लेसन फिनिश कर लिए, यानी कि पाँच पाँच लेसन का विलियन था और 3 नंबर का ठोस अवस्था। 70 में 8 नंबर का पढ़ चुके हो बेटा। 70 में 8 पढ़ चुके हो। 62 नंबर का बचा आपको पढ़ने का। विद्युत रसायन से भी 5 नंबर का ये हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 13 नंबर का पढ़ चुके हैं हम। तो विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो हो जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, केमिस्ट्री लिख ले ही लोगे आप लोग, केमिस्ट्री। समझ गए? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज इसका बेसिक जानेंगे। आज मैं ये सब जो नोट्स है ये सब नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं कुछ समझाने वाला हूँ, वो आपको समझना है, उतना ही आपको लिख लेना है बस। इसकी शुरुआत लेसन के कल से करेंगे, ठीक है बच्चा जी। चलो पहले तो मेरे को ये बताओ, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है बताओ बेटा जी। मतलब ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है? जल्दी बताओ बताओ, नहीं तो पढ़ेगा एक तड़ाक से। बताओ। गधा गधे रही हो बेटा तुम। चलो हम ही बताते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इसमें हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। समझ गए? ये 2 परिभाषा हो गई। पॉइंट इसी तरह बनाते जाना, लिखते जाना, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये। अब तीसरा देखो, ये तो बेसिक टर्म है ना। तीसरा देखो, ऑक्सी ऑयल याद रखना, ऑयल, ओ से ऑक्सीडेशन, ठीक है। आई से ऑक्सीडेशन, आई से इज, एल फॉर लॉस, लॉस बोले तो कमी। ऑक्सीडेशन इज लॉस, किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी कब होगी? जब निकालेगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है ऑक्सीकरण में। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण होता है। चौथा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी घटेगी? बताओ बेटा जी। जैसे Cu था, Cu जीरो था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो Cu2+ आ जाता है। Cu2+ आ जाता है तो Cu का इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने 2, तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन के निकलना, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब Cu के पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, अपचयन हुआ। वो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब ऑक्सीकरण हो गया तो यहाँ पे चार्ज 2+ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ऑक्सीकरण संख्या पहले 0 थी, अब 2 हो गई है। अब 2 हो ही गई है तो बस समझ जाओ, फिर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही? बढ़ रही है। इस ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है। अब चयन में क्या क्या लिखोगे? ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है। जब ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाए तो समझ लो ऑक्सीकरण हुआ। जब ऑक्सीकरण संख्या का मान घट जाए समझ लो अपचयन हुआ। समझ गए ना? उदाहरण भी मैंने बता दिया। समझ गए? चलो ठीक। अब ये मेरे को ये बताओ, आपको एन फैक्टर निकालने आते हैं? एन फैक्टर निकालने आते हैं? क्षारकता या अम्लता या लवणता, जो लवण होगा लवणता निकालेंगे, क्षार होगा क्षारकता निकालेंगे, अम्ल होगा तो अम्लता निकालेंगे। ऐसे कोई परमाणु होगा, कोई आइटम होगा तो उसकी क्या निकालेंगे? वैलेंसी यानी कि संयोजकता निकालेंगे। वही क्या होता है? एन फैक्टर होता है। क्योंकि इस लेसन में यूज है उसका। जो आज मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो इस लेसन में जिसका यूज है,
उसके बिना इस लेसन को समझा नहीं जा सकता है। वो ऑक्सीकरण अपचयन को मैंने बता दिया, इसके बिना इस लेसन को नहीं समझा जाता। ये सभी पॉइंट याद रखना बेटा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। जैसे HCl है, ये क्या है? अम्ल है। अम्लता निकालेंगे इसमें। अम्लता किसके रिस्पेक्ट में होती है? हाइड्रोजन प्लस के। जितने हाइड्रोजन प्लस देगा ये उतने ज़्यादा अम्ल होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लस देता है तो इसकी अम्लता क्या हो गई? इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। समझ गए? H2SO4 के रिस्पेक्ट में, H2SO4 के रिस्पेक्ट में जनरली हमेशा एन फैक्टर क्या होगा? एक ये H प्लस देता है ना, 2 होते तो 2 ले देते। एन फैक्टर इसका जनरली ऐसे लिखते हैं 2, कहीं कहीं पे इस देखो अपवाद सबके रहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे 1 भी आ जाता है, तो जनरली ऐसे 2 ही लेने हैं। अच्छा, अब जैसे हम और किसका ले लें? हम NaCl का ले लें। ये लवण है, यहाँ पे कितना देगा? ये कितने आयन देगा? ये 1 देगा। यहाँ पे 1 लेंगे, इसका एन फैक्टर कितना लेंगे? यहाँ पे एन फैक्टर इसका 1 लेंगे। चलो अब अगले देख लीजिए। जैसे Cl2 हुआ, H2 हुआ, और क्या हो गया? इनका एन फैक्टर क्या लेंगे? एक सिंगल परमाणु होंगे। तो देखो Cl की संयोजकता कितनी होती है? 1 माइनस बनाता है ना, ये भी 1 होती है इसकी संयोजकता, तो इनके एन फैक्टर दोनों के 1 ही होंगे। यहाँ पे जो इसकी संयोजकता होती है वही इसका एन फैक्टर हो जाता है। समझ गए? और भी बहुत सारी कंडीशन है। मैं 11th में, ये टॉपिक 11th का है, पहले लेसन का, इसके वहाँ पे पढ़ाऊँगा तो आपको वीडियो दे दूँगा, आप उसको देख लेना प्लीज़, ठीक है। वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट, अभी मोल कॉन्सेप्ट का आज वीडियो वहाँ पे दिया है, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं ग्रुप में दे दूँगा उसको, तो आप उसको देख सकोगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट देख लेना। मोल कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे बिलियन में मोल कॉन्सेप्ट लग रहा था, मोल लग जाता रहा था ना हर फार्मूले में, तो यहाँ पे भी मोल का काम मोल का काम तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा करता है। और अब अगली चीज़ देखते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अणभार आपको निकालना आता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है अणभार। अणभार को सभी में क्या करते हैं? सबके एटॉमिक मास को ऐड कर सम कर देते हैं, तो वही आ जाता है। जैसे NaCl का निकालना है तो इसका 23, इसका 35.5, इनके एटॉमिक मास को ऐड कर दो, बस आ गया अणभार। ये तो आता है ना। अब ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है? इसको तुल्यांकी भार को, ग्राम तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर अभी बताया ना मैंने, एन फैक्टर अभी बताया ना मैंने बेटा जी। बस तुल्यांकी अणुभार लगे ना, जो भी हो उसका एन फैक्टर लगेगा ना, बस ज्ञान तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। समझ गए? इसका भी यूज है यहाँ पे। चलो ग्राम तुल्यांकी भार कह सकते हैं, ठीक है, ग्राम तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो अणुभार जैसे NaCl के लिए, NaCl का अणुभार कितना आया था? 23 + 35.5, ऐसे ही आपको से सब लिख लेना है। ये कितना हो जाएगा? 0.585, 58.5 आ गया। NaCl में एन फैक्टर 1 होता है, तो 1 से भाग, यही ग्राम तुल्यांकी की संख्या हो जाएगी। फिर 1/, कर देंगे तो समझ आ गई बात? आशा करती आ गई होगी। HCl ले लिए, यहाँ पे 36.5 हो जाएगा अणुभार इसका, 35.5 इसका, 1 इसका, 1 इसका अन फैक्टर 1 होता तो 1 ही आ जाएगा इसका ग्राम तुल्यांकी भार, इतना ही आ जाएगा। अच्छा, 36.5 आएगा। समझ गया कैसे निकालते हैं? और भी बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। समझे बेटा जी? समझ आया ये वीडियो? आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और कुछ बता दें आपको, और क्या यूज है इस रिलेशन में? और मोलरता वगैरह याद ही रखना। लाग का भी यूज पड़ेगा इस लेसन में, लाग का। लाग m की पावर जैसे n होता तो क्या लिखते हैं हम? क्या लिखते हैं बताओ? लाग m की पावर n होता तो क्या लिखते हैं हम? n log m, ठीक है। इस तरह के बनेंगे फार्मूले, इसको लाग निकालना सीख लेना, ठीक है। जैसे लाग हम दे देते 4 दे दे के लाग 4 दे देते, तो लाग 4 क्या करते आप? लाग 2 की पावर 2 कर देते, तो लाग 2 बन जाता है ना। लाग 2 बन जाता है। 2 लाग 2 का मान कितना होता है? 0.30
10.30 हो तो इसमें 2 से गुणा कर देते तो log 4 का मान आ जाएगा। ठीक है, ये सब भी काम पड़ेगा। लाख यानी कि 2 से गुणा कर देंगे 0.30 को, इसमें क्या आ जाएगा 0.6030 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लो इससे ऐसे निकालते हैं इसको। ठीक है, समझ गए। और भी फार्मूले होते हैं, लाग m/n होता है, तो लाग वाले चीज़ें यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है बेटा जी, समझ गए। तो आज इतना ही रखे वीडियो में कि थोड़ा समझ लिया जाए। चलो, तो इतना लिखने के बाद चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत छोटा वीडियो हो जाएगा आज तो। चलो, रसायन। अब विद्युत रसायन होता क्या है ये जानो। बच्चा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत रसायन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चेंजेज का अध्ययन करेंगे। स्टडी किसकी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है। ठीक है, केमिकल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, कुल मिला के उसका हमें उसी की स्टडी करना है इसमें। ठीक है, अब विद्युत रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और या फिर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता तो ऐसे इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल। और जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब ये डेनियल सेल वगैरह है, इसको आज ही पढ़ें कल पढ़ें बेटा जी। कितना लंबा वीडियो हुआ देखूं ज़रा मैं। एक चीज़ मेरे को ये बता देना यार, तुम तो अगर बोर्ड में पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास मैसेज कर देना, कम से कम 10 कुछ तो मैसेज आने चाहिए मेरे पास। आधे बच्चों ने भी मैसेज कर दिया, हाँ सर बोर्ड पे पढ़ाओ, ऐसे मज़ा नहीं आती। अगर इतना लिख के भेज दिया सर बोर्ड पे पढ़ाओ, ऐसे मज़ा नहीं आती है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले दिन से मैं बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा आप सभी को। ठीक है, बोर्ड पे लिखाऊंगा, बोलूँगा जैसे क्लास में करता हूँ, समझाऊंगा, बोलूँगा, लिखाऊंगा। नहीं तो मैं नोट्स दे दूँगा लिखने के लिए, समझा दिया करूँगा बोर्ड पे। ऐसा कि यही इसी नोट को दे दिया करूँगा लिखने के लिए। ठीक है, और समझा दिया करूँगा बोर्ड पे, समझाने वाला काम बोर्ड पे कर लिया कर। आपको जो देखो मैं वैसे देखो, अब 2 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो सिर्फ समझाऊँ और नोट्स लिखने के लिए, ये सही है कि बोर्ड पे समझाता रहूँ और आपको नोट्स दे दूँ लिखने के लिए, ये वाला सही है। या फिर ये वाला सही है कि बोर्ड पे समझाऊँ भी और इमला जैसे बोल के, जैसे क्लास में लिखाते हैं उसी तरह बोल के लिखाओ भी। तो टाइम उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बोल के लिखाने में, सिर्फ समझाने में टाइम कम लगेगा, इतना याद रखना। अब क्या पसंद है आप सभी की, ये मेरे को बता देना प्लीज़ यार। अब मैसेज आ गया तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, जैसे आप लोग कह दोगे सर हाँ बोल के लिखाइए भी, नहीं सिर्फ समझाइए, लिखने के लिए दे दीजिएगा, तो मैं दोनों में से कोई एक काम कर लूँगा। तो आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग कोई मैसेज ही ना आया, कुछ ना आया, तो मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा जैसे चल रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं यार, फिर ये इसको विद्युत रासायनिक सेल कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कल पढ़ेंगे, पूरा हो जाएगा लेसन आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये सब कल पढ़ेंगे। लिखना हो तो लिख डालो, क्या दिक्कत है, ये लिख डालो, देखो ये बना डालो, बन गया। लिखना हो तो ये क्रिया विधि लिख डालो, समझा देंगे कल हम, समझना रहेगा सिर्फ, लिख डालो, बना डालो, हो गया। रासायनिक सूत्र लिखना है, ऐसे लिख डालो, हो गया। प्रश्न यहाँ पे लिख डालो, लिख गया। आंसर यहाँ पे लिख डालो, हो गया। अब आगे ना लिखो यार, आगे मत लिखो ना, आगे ना लिखो, नहीं तो सभी हो जाएगा। चलो ठीक, आगे ना लिखो, आगे ना लिखो, आगे ना लिखो, आगे ना लिखो ना। चलो ठीक है बच्चा लोग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग प्लीज़ बताना यार, ठीक है, बताना ज़रूर। चलो ठीक है, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे, कल शुरू करते दाखड़े से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो शेयर कर लेना, बोलना। लव यू टू ऑल, बाय।